गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे लेखकों का या कवियों का पाठ परिचय। तो हमने 2 लेसन तक पढ़ लिए थे। आज हम जो तीसरा लेसन है आपका हिमालय की बेटियां, इसके जो लेखक हैं, क्या नाम है इसका? नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने 2 लेसनों के पढ़े। पहला जो लेसन था वो कौन सा था आपका, बताइए। पहला जो लेसन था वो कौन सा था आपका? पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उनके बारे में शिव मंगल सिंह जो सुमन जी थे उनके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा था दादी माँ, ठीक है। तो दादी माँ के जो लेखक थे शिव प्रसाद सिंह जी, उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम हिमालय की जो बेटियां हैं, यह क्या है? एक निबंध है और किसके द्वारा रचित किया गया है? नागार्जुन के द्वारा। आप ये समझ रहे होंगे कि मैडम पाठ परिचय क्यों पढ़ा रही है, हमें कवि परिचय क्यों बता रही है। तो देखिए, आप जब गद्य की व्याख्या करते हो, व्याख्या करनी पड़ती है ना हमें एग्जाम टाइम में, पेपरों में, तो उसमें आपको पाठ का जो लेखक है या कवि है उसके बारे में पूछा जाता है, उनके जन्म मृत्यु के बारे में पूछा जाता है, उनकी 1-2 रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम ये रिवीजन के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो हमारा जो तीसरा पाठ है वो है हिमालय की बेटियां। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नागार्जुन। और ये क्या है? निबंध है। तो इसमें देखिए, आप मैंने पॉइंट डाल रखा है लेखक परिचय या लेखक का जीवन परिचय भी आप डाल सकते हो। आप डाल सकते हैं लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। इस प्रकार से डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो लेखक हैं वो कौन है? नागार्जुन जी। इनका जो जन्म और मृत्यु दोनों दी हुई है 1911 और 1998 में। आगे देखिए कि इनका जन्म 23 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरोना, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। तो देखिए, आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, आपको लिखना क्या है कि पहला जो याद करना है इनका जन्म। क्या याद करना है? जन्म। तो जन्म कब हुआ? 30 जून 1911 में। 30 जून 1911 में। अब अगला देखिए, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? तो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम आपको याद करना है। क्या याद करना है? गांव का नाम। तो गांव का नाम क्या है? तरोना। क्या नाम है? तरोना। गांव का नाम तरोना। जिला कौन सा है? दरभंगा। तो दरभंगा कहाँ है? बिहार में ही तो होगा, है ना। तो जिला है दरभंगा और बिहार। देखिए, 3 चीज़ें मैंने लिखी आपके लिए। गांव का नाम लिखा, जिला लिखा, बिहार। तो आपको ये कहा जाए कि जो नागार्जुन जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कौन से ज़िले के? दरभंगा ज़िले के। और जो गांव का नाम था वो क्या था? तरोना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। आप एक बार देख लीजिए कि इनका जन्म है वो 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी जेठ पूर्णिमा को। आपको ये याद रखा जाए तो रख लेना, वरना मत रखना। ज्येष्ठ पूर्णिमा वाला मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सन याद रखनी है, सन याद रखिए। दिन ग्राम तरोना, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ, ठीक है। आपने ये देखा। आगे देखिए, उनका जो असली नाम था, उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपने देखा होगा कि आपका स्कूल में नाम अलग होता है, घर पे नाम अलग होता है। तो इसी प्रकार से ये रचना करते थे नागार्जुन के नाम से, और इनका जो नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। तो ये रचना किससे करते थे? लिखते किससे थे? जब रचना करते थे, रचना करते थे वो किस नाम से करते थे? नागार्जुन के नाम से करते थे। ये नागार्जुन है ना, नागार्जुन के नाम से करते थे। लेकिन जो असली नाम था उनका वो वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। आगे देखिए, अब
हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। देखिए आप, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन के नाम से और मैथिली में यात्री के नाम से रचनाएं की। इन्होंने अपना उपनाम रखा, अलग नाम रखा। आपको ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य में जो वैद्यनाथ मिश्र हैं उन्होंने किस नाम से रचनाएं की, तो आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने नागार्जुन के नाम से रचनाएं की। आगे देखिए, इसमें आपको ये कहा जाएगा कि मैथिली में उन्होंने वैद्यनाथ मिश्र जी ने किस नाम से रचनाएं रची, तो आपको याद होगा कि यात्री के नाम से। ये दोनों नाम है, नागार्जुन और यात्री। क्लियर नहीं दिख रहा? चलो मैं दिखा देती हूँ। नागार्जुन और यात्री ये इसके क्या है? उपनाम है। और जो ओरिजिनल नाम है, जो असली नाम बोलते वो है वैद्यनाथ मिश्र। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में ही हो गई। इनका जन्म भी दरभंगा बिहार में हुआ, गांव था तरोना, और इनकी जो मृत्यु थी वो भी दरभंगा बिहार में ही हुई। अगला देखिए, 5 नवंबर 1998 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जन्म आपको याद होगा 30 जून 1911। 30 जून, चलो मैं लिख देती हूँ एक बार। 30 जून 1911 में इनका जन्म हुआ और 5 नवंबर 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने देखिए, इन्होंने प्रमुख रचनाएं किनकी? नागार्जुन जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? मैथिली रचनाएं, मैथिली में भी इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। किस नाम से? यात्री नाम से। किस नाम से की थी? यात्री नाम से। तो मैथिली की जो रचनाएं वो है चित्रा, पत्रहीन, नगन गाछ। ये गाछ है भाई, क्या है ये गाछ है। क्या है? गाछ, ऐसे गाछ, ठीक है। तो जो मैथिली में जो रचना थी वो इनकी दो थी, चित्रा और पत्रहीन नगन गाछ। अगला देखिए, इसमें जो हिंदी साहित्य में है इन्होंने तो उपन्यास लिखे। क्या लिखे? उपन्यास लिखे। कौन कौन से लिखे? रतिनाथ की चाची, बलचमा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पोद, ठीक है ना, नई पोद, ये लिखी इन्होंने। आगे देखिए, नई पोद, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्र तारा, कुंभी पाक, पारो आसमान में, चांद तारे आदि, ठीक है। कुंभी पाक लिखा हुआ है भाई, आपको दिख रहा है? नीचे दिया हुआ है कुंभी पाक, पारो भी अलग है, कुंभी पाक, ठीक है। ये कुंभी पाक है, ये ठीक है। पारो आसमान में, चांद तारे आदि। आगे देखिए, आगे की रचनाएं, आगे की जो रचना है वो देखिए, इसमें इन्होंने उपन्यास के बाद में क्या लिखा? व्यंग लिखा। व्यंग का मतलब होता है किसी पर कटाक्ष करना। क्या करना? कटाक्ष करना। तो इन्होंने व्यंग लिखा अभिनंदन। निबंध संग्रह देखिए, निबंध भी लिखे इन्होंने। अनहीनम क्रियानाम, अनहीनम और क्रियानाम। कितने निबंध लिखे? दो निबंध लिखे। कविता संग्रह, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, ये इनकी कविताएं, जो कविताओं का संग्रह होता है इकट्ठा करना, वो हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने उपन्यास लिखे, रतिनाथ की चाची, बलचमा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पोद, वरुण बेटे, दुख मोचन, उग्र तारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में, चांद तारे आदि लिखे। व्यंग इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य में अभिनंदन, निबंध लिखा अनहीनम, क्रियानाम, कविता संग्रह लिखा सतरंगे पंखों वाली, युगधारा। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार मिले इनको, कौन कौन से पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। तो आगे देखिए, इसमें इनके जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके जो पुरस्कार हैं वो देखिए कि कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो इसमें दिया हुआ है, पहला 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार
तथा 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित किया गया। तो इनको 2 पुरस्कार मिले। कितने मिले? 2। एक का 1968 में साहित्य अकादमी से और दूसरा 1994 में साहित्य अकादमी फेलो पुरस्कार मिला। ठीक है, आज हमने देखा कि जो हमारा तीसरा लेसन था हिमालय की बेटियां, नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में। तो देखिए, आपने देखा कि इनका जन्म हुआ 30 जून 1911 को और कहाँ हुआ? दरभंगा बिहार, और गांव का नाम था तरोना। 4 चीज़ें याद हो गई। उनका जो असली नाम था वो नाम था वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य में वो नागार्जुन के नाम से रचना करते थे और मैथिली में यात्री के नाम से रचना करते थे। तो नागार्जुन और यात्री उनके उपनाम थे। उनकी जो मृत्यु है वो 5 नवंबर 1998 को दरभंगा बिहार में हो गई। आगे देखिए, हमने इनकी रचनाएं पढ़ी। रचना में मैथिली रचनाएं भी लिखी, क्योंकि इन्होंने ये मैथिली में यात्री के नाम से रचना करते थे। तो मैथिली की रचना है चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ। उपन्यास लिखे, मैंने अभी बताए। एक व्यंग लिखा। कौन सा था व्यंग? अभिनंदन। व्यंग कौन सा था? अभिनंदन। निबंध संग्रह लिखा, कविता संग्रह लिखा। 2 इनको पुरस्कार दिए गए, 1998 में, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलो के रूप में पुरस्कार दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार लेना। ठीक है, आज के लिए जो हमारा काम था, आपका जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया। ओके।